Jai Hind students. Today we are going to discuss exercise 1.5 of chapter 1 numbers. Our topic is Roman numerals. First thing you have to do in this exercise is you have to write these rules as it is in your notebook. ठीक है, आपको ये पूरे के पूरे जो रूल्स हैं, ये फॉर्मेट है, इसको एज इट इज अपनी नोटबुक में लिखना है. उसके बाद हम इसे थोड़ा डीपली पढ़ेंगे क्योंकि रोमन न्यूमरल्स में काफ़ी डाउट्स होते हैं, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से इसको समझना है और सुनना है. सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा, इन रूल्स के थ्रू समझाऊंगा. ठीक है, आपको पहले ये पूरा का पूरा याद करना है कि I मीन्स क्या होता है 1, V मीन्स होता है आपका 5, X मीन्स होता है आपका 10, L मीन्स होता है आपका 50 एंड C मीन्स होता है आपका 100, D मीन्स होता है आपका 500 एंड M मीन्स होता है आपका 1000. ठीक है, तो आपको ये याद करना है. एक तरीका है IVX LCD में. उसके बाद 1 फिर 5 आया, फिर 1 पे 0 लगा, फिर 5 लिख के उस पे 0 लगा, फिर 10 था उस पे 0 लगा तो 100 बना, फिर 50 था उस पे 0 लगा 500 बना, फिर 100 था उस पे 0 लगा तो 1000 बना. यानी देखिए 1 5 1 5 1 5 और 1. पहले 0 नहीं थे 2 पे, फिर दोनों पे 0 लगे, फिर 2 0 लगे, फिर 3 0 लगे. ठीक है, आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके रूल्स डिस्कस करते हैं. ठीक है, मैं ये यहाँ पे रख देता हूँ ताकि हम साथ ही साथ रूल्स भी इसके पढ़ते रहें. देखिए सबसे पहला रूल जो है हमारा है वो कहता है कि रिपीटिशन मीन्स एडिशन. यानी जो आपके रोमन न्यूमरल्स में न्यूमरल जो होते हैं आपके रिपीट होते हैं, उसका मतलब एडिशन होता है. देखिए कैसे, जब हम 1 लिखते हैं तो 1 के लिए हम क्या करते हैं, आई लिखते हैं. ठीक है, जब हमें 2 लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, 2i लिखते हैं. इसका मतलब क्या है, इस आई का मतलब होता है 1 प्लस इस आई का मतलब भी हो गया 1, तो 1 + 1 आपका कितना हो गया 2. ठीक है, जैसे 3 लिखना है तो 3 के लिए आप कितने आई यूज करेंगे, आई और आई, 3 आई यूज करेंगे. क्यों, देखिए इसका मतलब हो गया 1 प्लस इसका भी मतलब 1 प्लस इसका मतलब भी 1 हो गया प्लस, तो ये बन गया 1 + 1 2 + 1 3, तो 3. ठीक है, यानी जब भी हम रिपीटिशन करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा एडिशन होता है. अब सेकंड रूल क्या कहता है, लेटर्स IXCM. देखिए IX, ये रहा I, ये है आपका X, ये है आपका C और ये है आपका M. ठीक है, देखिए ये वही नंबर है जिनमें 1 1 आ रहा है. 1 इस पे भी 1 आ रहा है, इस पे भी 1 आ रहा है और इस पे भी 1 लगा हुआ है. यह नंबर आप क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं. हाउएवर वी कैन ओनली रिपीट देम थ्राइस. इन्हें हम 3 बार यूज कर सकते हैं कॉन्टिन्यूअस वे में. देखिए जैसे ये है, ये आई है ना आपका आई, देखिए आपने क्या किया, मैक्सिमम 3 बार यूज किया. 4 लिखने के लिए आप आई को 4 बार यूज नहीं करेंगे क्योंकि रूल क्या कहता है कि भाई आप इसको सिर्फ 3 बार यूज कर सकते हैं, 3 से ज्यादा बार नहीं. तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. तो अब हम क्या करें, अब हम 4 लिखने के लिए क्या करें. ठीक है, तो 4 लिखने के लिए अभी आपको मैं थर्ड रूल बताता हूँ. सेकंड रूल आपको समझ आ गया कि IXC और M ये 4 जो हैं आप रिपीट कर सकते हैं, और रिपीट भी मैक्सिमम 3 बार कॉन्टिन्यूअस वे में, मतलब लगातार 3 बार आप यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा बार नहीं कर सकते. अगर आप 4 बार यूज करते हो इसका मतलब आपने गलत किया है. रूल नंबर 3 कहता है व्हेन वी प्लेस अ स्मॉलर लेटर जैसे I, X एंड C, स्मॉलर लेटर ऑन द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर लेटर. किसी लार्जर लेटर के जब आप लेफ्ट में कोई स्मॉलर लेटर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन. देखिए कैसे, हमें 4 लिखने का नहीं पता कि कैसे लिखेंगे क्योंकि 4 के लिए तो रूल में कुछ आया नहीं. तो फिर हमने क्या किया, 4 के सबसे पास कौन सा है हमारे पास, 5 है. ये देखिए 5. तो अब हमने क्या किया, 5 में से हम -1 करें तो हमको 4 मिल सकता है. तो हमने क्या किया, V था, V मतलब क्या होता है 5. अब इसने कहा कि जब हम किसी स्मॉलर लेटर को किसी लार्जर लेटर के लेफ्ट में रखते हैं, देखिए लार्जर लेटर है और इसके लेफ्ट साइड ये वाली है,
अगर हम यहाँ पर स्मॉलर लेटर रख दें तो ये देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन। तो ये 5 था, v मतलब क्या हुआ 5, और 5 के लेफ्ट में कोई स्मॉलर लेटर आ गया है जो कि हमारा 1 होता है, तो इसको माइनस कर देंगे इससे। तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 4। तो 4 को आप कैसे लिखते हैं, IV, 5 और स्मॉलर लेटर लेफ्ट में था, तो 5 माइनस 1 कितना बन गया 4। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना कि किसी ग्रेटर या लार्जर लेटर के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही लेटर यूज होगा। कहीं आपने 2 लेटर यूज कर दिए ऐसे करके, ये गलत हो जाएगा। किसी भी ग्रेटर लेटर के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही स्मॉलर लेटर होता है, 2 स्मॉलर लेटर नहीं होते हैं, ये भी एक रूल है। ठीक है। उसके बाद है 4th रूल, सिंबल आई कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x। ठीक है, सिंबल आई, ये रहा सिंबल आई, इसको आप सिर्फ इन 2 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो v से या तो x से। ठीक है। फिर है सिंबल x आपका ये रहा सिंबल x, कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c। सिर्फ इन 2 से सब्ट्रैक्ट होगा। 10 को आप 50 और 100 से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और किसी से नहीं। ठीक है। फिर आता है सिंबल VLD। ये VLD कौन से वाले हैं, देखिए ये रहा V, ये है L और ये है आपका D। ठीक है। आर नेवर रिपीटेड। देखिए कैसे याद रहेगा, इनमें 5 लिखा हुआ है, जिनमें 5 लगा है वो रिपीट नहीं हो सकते, और जिनमें 1 लिखा है वह रिपीट हो सकते हैं। 5 लिखा है रिपीट नहीं हो सकते। सिंबल VLD आर नेवर रिपीटेड एंड सब्ट्रैक्टेड। ना ये रिपीट होंगे ना ये सब्ट्रैक्ट होंगे, ध्यान रखना। जिनमें 1 लिखा है वह रिपीट भी होंगे, जिनमें 5 लिखा है वो ना रिपीट होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। फिर आप क्या करेंगे, जब आप इस पूरे के पूरे को लिख लेंगे तब आप क्या करेंगे, 1 to 100 ये क्वेश्चन जरूर लिखेंगे आप पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले। राइट रोमन न्यूमरल्स फ्रॉम 1 to 100। तो 1 to 100 तक आप रोमन न्यूमरल्स लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपको ये रूल ध्यान रखने हैं, इन रूल की हेल्प से आपको करना है। देखिए 4 आपने ऐसे लिखा, 5 को लिखने के लिए आपको पता है V यूज होता है, ये हमें दे रखा है। अब देखिए 6 कैसे लिखेंगे, तो 6 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, V है 5 प्लस 1, ये है 5, और देखिए राइट साइड में ना इसलिए +1 हो गया। 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। फिर 7 के लिए V 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। 8 के लिए V मीन्स 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8। ठीक है ना, ये I है, इसका मतलब क्या है, ये 5 है, इसमें आपने ये वाला 1 प्लस किया, फिर आपने ये 1 प्लस किया, जब आपने 3 1 प्लस किए तब ये 8 हो गया। अब 9 लिखना है तो क्या करें, अब 9 लिखना है तो आप इसमें एक और डी यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपने एक और आई यूज कर देंगे तो ये 4 हो जाएंगे, और ये गलत है, क्योंकि रूल क्या कहता है कि आप किसी भी सिंबल को 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। तो अब 9 का क्या करें, तो अब हम क्या देखेंगे, इसमें 9 के सबसे करीब कौन सा है, x है 10, यानी इस 10 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो 9 बन सकता है। ठीक है ना, तो 10 माइनस 1 करें तो 9 बन सकता है। 10 माइनस 1 कितना होता है 9। अब इसे कैसे लिखेंगे, देखिए 10 क्या होता है आपका x, 10 मतलब क्या होता है x, और x के लेफ्ट में अगर मैं स्मॉलर डिजिट लगा दूं 1, 10 में से 1, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन है। 10 माइनस 1 हो गया है, 10 माइनस 1, ठीक है ना, 10 माइनस 1 तो ये हो गया आपका 9। तो IX का मतलब क्या होता है आपका 9, और 10 का आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ बेटा, 1 से लेकर 10 तक आप अगर याद कर लें, इसके बाद आपको सिर्फ क्या याद करना है, 20 को कैसे लिखते हैं, 30 को कैसे लिखते हैं, 40 को कैसे लिखते हैं, 50 को कैसे लिखते हैं,
60 को कैसे लिखते हैं, 70 को कैसे लिखते हैं, 80 को कैसे लिखते हैं, 90 को कैसे लिखते हैं और 100 को कैसे लिखते हैं। अगर आप यहाँ तक जान गए, अगर आपको इतना समझ आ गया तो आपको रोमन न्यूमरल्स को कन्वर्ट करना पूरा आ जाएगा। 1 to 9 तक आपको याद करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि 4 को ऐसे लिखते हैं, ये आपका 4 है, ठीक है। 3 आपका ये हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया, 5 आपका ये हो गया, 6 मैंने आपको बता दिया, 7 आपका ये होता है। 8 को लिखने के लिए देखिए 8 मैं दोबारा लिख देता हूँ, 5 6 7 8, ये 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया और ये हो गया आपका 10, ठीक है। अब देखिए 20 लिखना है, पहले आप इसको ध्यान दीजिए फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। 20 कैसे लिखेंगे, 10 + 10 20, तो x मीन्स 10 और x प्लस x कितना हो गया 20, 10 और 10 20, 30 लिखना है तो कितने x लग जाएंगे, देखिए 10 + 10 20 + 10 30। अब 40 के लिए क्या होगा भाई, हम इसे 4 बार यूज नहीं कर सकते, रूल ने कहा है। तो अब हम देखेंगे अपने टेबल पे कि 40 के सबसे करीब कौन सा है, 50 है सबसे करीब। तो 50 में से कितना माइनस करेंगे, 40 बन जाएगा, 10 माइनस करेंगे तो 50 - 10, तो 50 के लिए क्या करेंगे, 50 को लिखते हैं L, और L में से 10 माइनस करना, और 10 का सिंबल क्या है, X है, और X कहाँ आएगा इसके लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट में लिख देंगे तो इसका मतलब माइनस है, बड़ी डिजिट फिर क्या करेगी, छोटी डिजिट जो है वो बड़ी से माइनस हो जाएगी, यानी 50 - 10 ये बन गया आपका 40। 50 के लिए L, 60 के लिए 50 + 10, 70 के लिए 50 + 10, 60 + 10 70, 80 के लिए 50 + 10, 60 + 10 70 + 10 80, 90 के लिए क्या करें, क्योंकि अब हम 90 में एक और x तो नहीं लिख सकते भाई, रूल कहता है कि सिर्फ 3 बार यूज होगा। तो अब 90 के सबसे पास कौन सा है, 100, और 100 वाला सिंबल क्या है, C, 100 वाला सिंबल क्या है, C। अब 100 में से कितना माइनस करें, 100 में से कितना माइनस करें कि 10 आ जाए, मतलब 90 आ जाए, सॉरी 100 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा, ये तो हमें समझ आ गया। तो 100 मतलब होता है C, और C में से कितना माइनस करें, 10, और 10 क्या हमारा x। अब x कहाँ लिखेंगे, x आप लिखोगे इसके लेफ्ट में, क्योंकि आपको पता है कि किसी लार्जर डिजिट के लेफ्ट साइड में जब हम स्मॉलर डिजिट लिखते हैं, स्मॉलर लेटर लिखते हैं सॉरी, तो इसका मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ये ध्यान देना बेटा। तो 90 के लिए हम क्या यूज करेंगे, XC, 90 मतलब क्या हो गया आपका XC, और 100 का मतलब क्या हो गया C, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि 1 to 10 और फिर 20 30 40 कैसे लिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 21 कैसा लिखेंगे, तो बड़ा सिंपल है 21 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। 21 को एक्सपेंडेड में लिखते हैं तो कैसे करते हैं, 20 + 1, यही करते हैं। अब बताओ 20 को कैसे लिखते हैं, अब आपको 20 आ गया लिखना ना 10 + 10 20, और 1 को कैसे लिखते हैं भाई, 1 को तो I लिखते हैं, बस इन्हें मिला दीजिए तो ये बन गया आपका XXI, ये 22 हो गया, ठीक है। चलिए 49 कैसे लिखते हैं, 49 कैसे लिखेंगे, तो फिर से वही सिंपल मेथड, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 40 + 9, पहले आप एक्सपेंडेड में लिखेंगे, आप जो भी क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 2 है जो ऐसे है आपका, उसमें आप पहले उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप उसको रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे, तभी आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। जैसे 49 है, 49 को एक्सपेंडेड में लिखा तो 40 + 9। अब 40 को कैसे लिखते हैं, 40 को कैसे लिखते हैं भाई, 40 को हम देखेंगे अपना एक्सेल, क्योंकि हमें पता है L मीन्स होता है 50, और 50 में से 10 माइनस हो गया तो बन गया 40, 10 हमने माइनस करने के लिए लेफ्ट साइड में लिख दिया। और 9 को कैसे लिखते हैं, IX, क्योंकि आपको पता है 10 में से 1 माइनस किया तो 9। अब इन दोनों मिला लीजिए, XLIX, ये बन गया आपका 49, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल है, देखिए 40 हमें बस ये चीज पता होनी चाहिए कि 40 कैसे लिखते हैं, और 1 to 10 के बीच में 9 कैसे लिखते हैं,
फिर 20, 30, 40 ये कैसे लिखते हैं। जब आप ये सारा कर लेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा कि रोमन न्यूमरल्स कैसे करते हैं। इसको बहुत ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इस प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। जैसे देखिए मैं आपको कुछ और समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.5 में आप एक चीज ध्यान देना बेटा, पहले क्वेश्चन 1 to 100 जब आप पूरा कर लेंगे, 1 to 100 जब आप उस क्वेश्चन को लिख लेंगे 1 to 100 तक रोमन नंबर्स, तो तब आप ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर क्वेश्चन 2 भी हो जाएगा और क्वेश्चन 3 भी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 का मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन 2 में जैसे कुछ डिजिट दे रखी हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने आप से करेंगे, ठीक है। मैं भी आपके एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे कि आपको समझ आए, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई देता है कि भाई 112 लिखना है, देखिए 112 लिखना है, तो 112 के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 112 का एक्सपेंडेड फॉर्म अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो 100 प्लस, अब इस 1 की बारी है तो 1 के बाद एक डिजिट है तो 10, फिर 2 आ गया प्लस 2, इतना आ गया। अब 100 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं, तो देखिए हमारी टेबल में है 100 को रोमन न्यूमरल्स में C लिखते हैं, तो भाई C लिख दो। 10 को रोमन न्यूमरल में क्या लिखते हैं भाई, X लिखते हैं, तो X लिख दो। और 2 को क्या लिखते हैं, तो 2 का आपको याद होगा कि I मीन्स 1 होता है और I मीन्स 2 हो गया, 1 + 1 2। अब इन सबको मिला दीजिए, CXI, ये देखिए हो गया 112, बड़ा सिंपल है। 1 to 100 के बीच में चलिए कोई नंबर देख लेते हैं। जैसे आपकी तरफ से मैं लगा लेता हूँ 99 कैसे लिखते हैं, बड़ा सिंपल है 99। बेटा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करें। 99 को कैसे लिखेंगे, 90 + 9 हम 90 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं, 90 100 के करीब है, क्योंकि 90 में हम 100 के करीब है, तो C मीन्स होता है 100, और 100 में से जब आप 10 माइनस कर दोगे, यानी लेफ्ट में X लिख दोगे 100 - 10, तो ये बन जाएगा 90। XC मीन्स क्या होता है 90, और 9 लिखते हैं IX को। अब आप इन्हें मिला दीजिए, XC IX, ठीक है। इस तरीके से और भी कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए जैसे आपका एग्जाम्पल B है, B वाला ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट है। देखिए B पार्ट में लिखा है 75 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, पहली चीज एक्सपेंडेड फॉर्म 70 + 5, 70 को कैसे लिखते हैं, तो ये अब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। 70 को कैसे लिखते हैं, L मीन्स होता है 50 में 10 जोड़ा 60, फिर 10 जोड़ा तो 70 बन गया। LXX मीन्स क्या हो गया 70, और 5 को कैसे लिखते हैं V। अब इन सबको मिला देंगे तो LXXV, ये बन गया आपका 75। इस तरीके से आपका क्या होगा, रोमन न्यूमरल्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि 1 to 100 तक कैसे लिखना है। पहले आप ये पढ़ेंगे कि 1 को कैसे लिखते हैं, 2 के लिए क्या हुआ, ठीक है ना, I + I 2 हो गया, 1 + 1 2, फिर 1 + 1 2 + 1 3, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही बनता है आपका रोमन न्यूमरल्स में, डाउट ही नहीं होगा आपको। जैसे आपका एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, 86 है, ठीक है, 86 है, तो 86 को कैसे लिखते हैं बेटा, 80 + 6, ठीक है, 80 + 6, 80 को कैसे लिखते हैं, L मीन्स कितना होता है 50, X 60, X 70, X 80। देखिए इसका मतलब होता है 50 प्लस इस x का मतलब 10 प्लस इस x का मतलब 10 प्लस इस x का मतलब भी 10। तो काउंट कीजिए, 50 + 10 60, टोटल करेंगे तो 50 + 10 60 + 10 70 + 10 80। और 6 को कैसे लिखते हैं, v मीन्स 5 और I 6, v मीन्स क्या होता है 5 + 1 6, ये बन गया आपका 56, ठीक है ना। आप इनको मिलाएंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 56, LXXX VI। इस तरीके से आपके रोमन न्यूमरल्स होते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। एक और करते हैं, बड़े ध्यान से करते हैं कि किस तरीके से हमारा, मान लीजिए आपको दे रखा है कि ये कौन सा है, जैसे आपका हो गया XXX V,
आई आई मान लीजिए ये कौन सा होगा, इतना बड़ा है देख के डरना नहीं है। x का मतलब होता है 10 प्लस, देखिए लाइन से चल रहा है, बड़ी डिजिट चल रही है, 10 10 10, ये बड़ी है, फिर बड़ी, फिर छोटी छोटी छोटी, मतलब एक डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, बड़े से छोटा। कहीं भी बीच में ऐसा नहीं हो रहा है कि बड़ा आ जा रहा पहले फिर छोटा आ रहा है और फिर बड़ा आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। एक डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा बड़ा बराबर है ये तीनों, ठीक है ना, फिर एक छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, मतलब कि बड़ा छोटा नहीं हो रहा है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो इसका मतलब भी 10 होता है प्लस, इसका मतलब भी 10 होता है प्लस, इसका मतलब क्या होता है 5 प्लस, इसका मतलब क्या होता है 1 प्लस, इसका मतलब क्या होता है 1 प्लस, इसका मतलब क्या होता है 1 प्लस। प्लस का साइन जरूर लगाना, गलती से ऐसे मत कर देना ये 10 और 10, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने डिजिट ही पूरी बदल दी, ठीक है ना। ये 10 10 10 ये गलत है। अब आप इसे करिए 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 35 36 37 38, ये आपका क्या बन गया 38 का है, ठीक है। इस तरीके से आप रोमन न्यूमरल्स को करेंगे, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप इस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझा देता हूँ, 3 में कैसे करना, कैसे पता लगाना है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वैल्यू बतानी। वैल्यू कैसे बताते हैं ये बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान देना बेटा, जब भी जैसे मान लीजिए आपका एक एग्जांपल है x i x है, ठीक है। x का मतलब हो गया 10, ये तो हमें पता है, ये हमें समझ आ गया कि x का मतलब होता है 10, ठीक है। लेकिन हमने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं चल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले x आया, फिर एक स्मॉलर डिजिट आ गई और फिर बड़ी डिजिट आ गई। पहले ग्रेटर थी, मतलब लार्जर डिजिट थी, लार्जर लेटर था, फिर स्मॉलर लेटर आ गया, फिर लार्जर लेटर आ गया। तो जैसे ही आपको दिखे कि स्मॉलर लेटर और उसके बाद कोई लार्जर लेटर, तो स्मॉलर और वो लार्जर एक साथ हो जाएंगे। स्मॉलर और उसके जस्ट बाद कोई लार्जर लेटर आता है, इसका मतलब वो दोनों लेटर क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। समझ आ गया। अब देखो IX, फिलहाल आप इसको छोड़ दीजिए, इसका तो हो गया IX किसको बोलते हैं आप ध्यान दीजिए। X का मतलब होता है 10, और 10 के लेफ्ट में 1 आ गया, 10 के लेफ्ट में, यानी 10 क्या है, x क्या है, आपकी बड़ी डिजिट है, बड़ी डिजिट के लेफ्ट में आपकी छोटी डिजिट आ गई, छोटी लेटर आ गया आपका, बड़ा लेटर छोटा लेटर, 10 था, 10 के लेफ्ट साइड में 1 आ गया। तो ये क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती है, इसका मतलब 10 में से -1 होगा। जैसे आपको पता चलेगा कि किसी लार्जर डिजिट के लेफ्ट में स्मॉलर डिजिट है, इसका मतलब लार्जर डिजिट से हमें क्या करना है, स्मॉलर डिजिट को माइनस करना है, ठीक है। तो 1 माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 9। तो 10 + 1 9 कितना हो गया 19। इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और समझा देता हूँ, ए वाला क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला, LIV को कैसे लिखते हैं। अब देखिए फिर से वही हो रहा है, L मीन्स बड़ी डिजिट 50, L का मतलब क्या होता है 50, और फिर बड़ी डिजिट के बाद एक छोटी डिजिट, छोटी लेटर आ गया, छोटा लेटर आ गया, छोटे लेटर के बाद फिर बड़ा लेटर आ गया। ये आपका स्मॉलर लेटर था और इसके बाद एकदम से बड़ा लेटर आया। तो फिर मैंने आपको क्या बताया था, जैसे आपको दिखे कि स्मॉलर लेटर आया और उसके बाद लार्जर लेटर है, तो स्मॉलर और लार्जर ये दोनों एक ही के होंगे, यानी ये दोनों मिक्स हैं। अब इनका क्या बनेगा, V मतलब होता है 5, और 5 के लेफ्ट में क्या है, स्मॉलर लेटर। स्मॉलर लेटर कौन है, I का मतलब 1, तो लेफ्ट में है तो माइनस हो जाएगा, 5 - 1 4, तो इसका मतलब ये क्या है 4, और 50 और 4 को जब आप प्लस करेंगे तो 50 + 4 54, यानी ये क्या है आपका 54 है। जैसे एक और दिखा देता हूं आपको, ये बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से, इसमें बहुत डाउट होता है। XCIX है तो कैसे होगा। अब देखिए x क्या है आपका, x और x आया, x का मतलब होता है 10, ठीक है, और C मतलब होता है आपका 100। अब आपने देखा, अरे स्मॉलर मतलब कि स्मॉलर लेटर है और फिर बड़ा लेटर आ गया, स्मॉलर लेटर आया और उसके एकदम से बाद बड़ा लेटर आ गया, लार्जर लेटर आ गया,
इसका मतलब है कि ये दोनों स्मॉलर के बाद लार्जर, यानी ये दोनों एक ही उसके हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में स्मॉलर आ गया और राइट साइड में लार्जर लेटर आ गया, तो स्मॉलर लार्जर। फिर आपने देखा कि अब दोबारा से स्मॉलर आया और फिर स्मॉलर के बाद लार्जर आ गया, स्मॉलर आया, स्मॉलर के बाद लार्जर। इसका मतलब ये दोनों भी मिक्स हैं, ये दोनों भी एक ही हैं। अब इनको कैसे देखेंगे भाई, C मीन्स होता है 100 और X मीन्स 10, तो स्मॉलर लेटर लेफ्ट में है, ध्यान देना, स्मॉलर लेटर लेफ्ट में है लार्जर के, तो C 100 में से 10 माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 10, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 90 प्लस। अब फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए IX का मतलब क्या होता है भाई, X मतलब 10 होता है और लार्जर लेटर के लेफ्ट साइड में स्मॉलर लेटर आ गया, I मीन्स 1, I मीन्स क्या होता है 1, तो 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट में है, तो माइनस 10 माइनस 1 9, तो ये बन गया आपका 9, तो 90 प्लस 9 क्या हो गया आपका 99। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका आपको बता दिया मैंने कि आपको क्या करना है। आपको 1 to 10 फिर 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 इन्हें लिखना है। ये मैंने लिख के भी दे रखे हैं आपको यहाँ पर, इसको देख लेना ध्यान से और इसको लिख लेना। ठीक है, मैं आपको इसकी एक फोटो भी भेज दूंगा जिसमें आपके रोमन न्यूमरल्स 1 to 100 तक जो है लिखे होंगे, लेकिन आपको सीखना है किस तरीके से करना है। ठीक है, जब आप 1 to 100 तक लिखना सीख जाएंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करते मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से करना है। ठीक है, स्मॉलर डिजिट के बाद, स्मॉलर लेटर के बाद अगर कभी भी लार्जर लेटर आता है एकदम से, तो यानी वो दोनों आपस में क्या है, कनेक्ट हैं। रूल्स का ध्यान जरूर देना, रूल्स का ध्यान जरूर देना। चाहो तो मैं आपको एक और बता देता हूँ, एक और पार्ट ले लेते हैं हम, जैसे डी पार्ट ले लीजिए, कुछ भी मैं आपको बताता हूँ। XLIX, ठीक है, XLIX हमने करा है कहीं, अभी नहीं करा है। ठीक है, XLIX देखते हैं, XLIX। अब देखिए क्या होगा, फिर ध्यान से सुनना फिर से। पहले हमने देखा X है, X क्या हमारा एक लेटर है, X है। X के बाद हमने देखा कि X का मतलब होता है 10, X का मतलब क्या होता है 10 होता है। फिर हमने देखा L, L का मतलब होता है 50। तो हमने नोटिस किया कि भाई पहले 10 आ रहा है फिर 50 आ रहा है, पहले स्मॉलर लेटर आ गया और फिर लार्जर लेटर आ गया। इसका मतलब स्मॉलर और लार्जर ये दोनों आपस में मिक्स हैं, ये पहला है, ध्यान देना। फिर आगे देखा स्मॉलर लेटर और लार्जर स्मॉलर, इसका मतलब क्या होता है 1 होता है, और इसका मतलब क्या होता है 10, तो 1 और 10, 1 और 10, ये भी क्या हो गया स्मॉलर और फिर लार्जर। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, मिक्स हैं। जैसे ही आपको स्मॉलर दिखे, स्मॉलर के राइट साइड में लार्जर दिखे, मतलब स्मॉलर और लार्जर आपस में क्या है, मिक्स है। अब आप क्या करेंगे, XL का मतलब क्या हुआ भाई, देखो L मतलब होता है बड़ा, बड़ी वाली डिजिट, देखो L मतलब L आपका क्या है, बड़ा है, लार्जर डिजिट है, लार्जर लेटर है, लार्जर लेटर L मीन्स 50, और 50 में से 10 माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 50 के लेफ्ट साइड में क्या है आपका X है, तो 50 के लेफ्ट साइड में X, और X मतलब 10, तो 50 माइनस 10 40, तो XL का मतलब तो हो गया 40 प्लस। अब देखिए IX, X का मतलब होता है 10, भाई X के लेफ्ट में क्या है I मतलब होता है 1, तो लेफ्ट में है तो माइनस, माइनस कौन सा हो जाएगा, ये I मीन्स 1, 10 माइनस 1 9, तो यहाँ आ जाएगा 9, तो ये क्या बन गया आपका 49। इस तरीके से आपको रोमन न्यूमरल्स को ध्यान से करना है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप जो है मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप रूल्स लिखेंगे, रूल्स लिखने के बाद, ठीक है, सबसे पहले आप ये पूरे रूल्स लिखेंगे, फिर रूल्स लिखने के बाद आप ये करेंगे राइट रोमन न्यूमरल्स फ्रॉम 1 to 100। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आप एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।